ये शनि वॉर नहीं, ये शनि वॉर ऑफ स्टार्स है। प्रो कबड्डी लीग के दो सबसे दिग्गज खिलाड़ी पवन सहरावत 1065 रेड पॉइंट, लीग के तीसरे टॉप रेडर, और दूसरी तरफ लीग के नंबर 1 डिफेंडर फजल अत्राचली। तेलुगु टाइटंस के पिछले 5 मुकाबले में केवल 1 जीत है। इनफैक्ट उनके इस पूरे सीजन में केवल 1 जीत है। दूसरी तरफ गुजरात 5 मैचेस में 3 जीत, लेकिन पिछला मुकाबला हारकर वो आ रही है। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ, गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता है। पहली रेड तेलुगु टाइटंस की है। आई एम श्योर पवन सहरावत उतरेंगे रेड पर। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये वॉर ऑफ स्टार्स है और देख लीजिए मैट के ऊपर 2-2 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच फजल अत्राचली और पवन सहरावत के बीच भिड़ंत का ये परिणाम है इस सीजन का। इस सीजन दोनों टीमों ने पहला मैच खेला जिसे जीता था गुजरात जायंट्स ने। हालांकि हाफ टाइम तक लीड कर रहे थे। पहली रेड में कामयाबी, पवन की मल्टी पॉइंट रेड। बालाजी ने फेल टैकल किया, यहाँ पर वो बाहर जाएंगे और ये सुपर रेड हो गई है पवन सहरावत की। मुंबई में गणपति बप्पा मोरया श्री गणेश किया है पवन सहरावत ने। हमने कहा ही था कि आज पवन सहरावत एक नए एटीट्यूड के साथ उतरे हैं मैट पर। क्या बढ़िया यार, और झांसा दिया दादा, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि टैकल हो जाएंगे। एचएस राकेश और दूसरी तरफ पवन सहरावत एक बार फिर मैट पर और अपने फेवरेट फजल के सामने मंडरा रहे थे, लेकिन फजल की जरूरत ही नहीं पड़ी। रवि बख्श ने असिस्ट किया वहां और दीपक सिंह ने अपना काम कर दिखाया। फजल अत्राचली के सामने से निकलने की कोशिश, ब्लॉक करने के लिए मौजूद थे। चेन पर आए थे नबी बख्श के साथ दीपक, और पवन सहरावत एक सुपर रेड लगाने के बाद बाहर निकल गए। अब उन्हें रिवाइव कौन कराएगा ये देखना होगा। एचएस राकेश बोनस का प्रयास, लेकिन कंफर्मेशन होगी नहीं। पवन को रिवाइव करवाने के लिए इन्हें रोकना जरूरी था, लेकिन अभी पवन को इंतजार करना होगा। पॉइंट लेकर गए हैं एचएस राकेश। राम मेहर कोच गुजरात जायंट्स के। किस तरह से साइड एंगल मिला था, जब आप ब्लॉक करने जाएं तो रेडर के एकदम सामने खड़े हो, अपने पंजे पर जोर के साथ रेडर को ब्लॉक करें। साइड ऑन एंगल से ब्लॉक आपको मिलेगा नहीं। बोनस जरूर लेकर वापस जा सकते हैं, लेकिन उससे पवन वापस नहीं आएंगे। फजल अत्राचली पे नॉन स्टॉप अटैक और बहुत वक्त बिताया दादा, बहुत वक्त बिताया। अनंत बीत गया वहां। बिल्कुल डू और डाई में आप इतना टाइम निकाल नहीं सकते, आपको शुरुआत में ही कोशिश करनी होगी। रॉबिन गए थे, फजल अत्राचली को उन्होंने उपहार दिया और सामने से सपोर्ट के लिए डिफेंस आ गया। यहाँ भी डू और डाई, तो दोनों तरफ से डू और डाई देखने को मिल रही है। प्रतीक दहिया आए हैं 4 के डिफेंस में। मुश्किल डिफेंस है और प्रतीक दहिया जितना समय जाया करेंगे काम उनके लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। डैश आउट नहीं हुए, जाते जाते मिडलाइन को क्रॉस किया। वही पुरानी कहानी तेलुगु टाइटंस की। एक बार पवन सहरावत बाहर जाते हैं तो फिर ऑल आउट होने के बाद ही वापस अंदर आते हैं। एक बार फिर तेलुगु टाइटंस के केवल 2 खिलाड़ी बचे रह गए हैं मैट पर। 4 माफी चाहूंगा। लो भाई, काम बदल गया। कबड्डी के खेल में पासा पलट जाता है, डिसीजन चेंज हो चुका है। संजय दा, आप सही में भविष्य देखते हैं? संजय वही कहा। पवन कमिंग गो फॉर हैंड टच, रेडी फॉर डाई। पवन कमिंग गो फॉर हैंड टच, ये मंत्र केवल आपको और हमें सुनाई देता है दोस्तों, ये सामने वाली टीम को सुनाई नहीं दिया है। ये हमारे स्पेशल टेक्नोलॉजी जिसके चलते हम आप तक ये आवाजें पहुंचाते हैं। और पासा पलटा वहां पर तेलुगु टाइटंस ने। गए थे वो पवन को अटैक करने के लिए, पर सपोर्ट ने आके काम कर दिखाया। संदीप ढुल का बहुत ही बढ़िया डैश, अच्छी टाइमिंग के साथ, परफेक्ट। फजल अत्राचली जितने हिंदुस्तान में लोकप्रिय हैं उतने शायद ईरान में भी नहीं। इस बार फिर लॉबी में गए, बाहर किया उन्होंने। लगातार नादिर को बाहर कर रहे हैं। मिलाद जब्बारी हैं।
वही राइट कॉर्नर, प्रॉब्लमैटिक राइट कॉर्नर, उस राइट कॉर्नर पे ही पॉइंट्स लीक कर रही है तेलुगु टाइटंस और बोनस की डिमांड कर रहे हैं रॉबिन चौधरी। रेडर आउट, फजल कह रहे हैं रेडर को बाहर कीजिए। बोनस लेने की कोशिश थी, यहाँ रेडर आउट क्यों? संभवतः उसके पैर उठ चुके हैं जब उन्होंने मिड लाइन को क्रॉस किया। बोनस प्लस 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस, बोनस प्लस 1 पॉइंट 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स और 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। अच्छा शफल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़िया फुटवर्क, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा और छलांग बढ़िया यहाँ राकेश की। हामिद से एक बार फिर गलती हुई, कभी पैरों पे आते हैं तब आप अपर बॉडी की तरफ जाते हैं और यही हुआ है हामिद के साथ में। क्या बढ़िया छलांग राकेश की दादा, सर झुका करके आंखें नीचे करके आप किसी डिफेंडर को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ आदाब कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल वही हुआ। तो ऐसा मत करना। प्रतीक दहिया ही आए हैं रेड पर और सुपर टैकल ऑन है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पवन सहरावत है, वो टेम्प्ट होते हैं डिफेंस में और जाने की कोशिश करते हैं डिफेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ सुपर टैकल कामयाब, रॉफ सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब हो गया। आउट आउट, एक नहीं 2 पॉइंट्स, लेकिन क्या कोई डिफेंडर बाहर निकल गया? क्योंकि चेहरे पर वो खुशी काफूर हो चुकी है। ये टच बढ़िया हुआ है, इम्पैक्ट सही, तीनों डिफेंडर्स अंदर है पूरी तरीके से। रेड आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस। रॉफ सुपर टैकल यहां पर दे दिया गया है, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं है। यार रनिंग बोनस का अटेम्प्ट करेंगे पवन सहरावत, क्योंकि अब प्रतीक दहिया नहीं है। ये वही करने की कोशिश, लेकिन फजल अतराचली ने एंकल होल्ड किया। 2-2 की बराबरी चल रही थी दोनों के बीच में, पर अब फजल आगे निकल गए हैं। बिल्कुल, हमने जो आंकड़े दिखाए थे फजल के, वो यहां पर सही साबित हो रहे हैं। बढ़िया एंकल लिया उन्होंने और डिफेंस का सपोर्ट भी अच्छा आया। और नबी बख्श का ये पहला टच था। सुपर टैकल यहां पर एक बार फिर ऑन है और सुपर टैकल तो छोड़िए, यहां पॉइंट लेकर गए हैं। तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट के करीब धकेल रहे हैं गुजरात जायंट्स। मंत्रा, यही चिंता की बात है। तेलुगु टाइटंस पहले 10 मिनट में हर मुकाबले में, तकरीबन हर मुकाबले में बेहतर करते दिखाई दिए हैं। नए युवा रेडर्स हैं, उनके लिए मुश्किल समय होता है जब फजल लगातार बोलते रहते हैं। और यहां नीचे गए थे, बाहर जाना पड़ेगा। मोहित को सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे। राकेश को टैकल करने की कोशिश की, थाइस पर प्रयास था, दोनों थाइस लेना चाहते थे, एक भी थाई उनके पास ना आई। दोनों टीमें बराबरी पर गोल चक्कर लगा रहे हैं यहाँ तेलुगु टाइटंस के संजीवी, और बचा ले गए ऑल आउट से, बचा ले गए तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट होने से, साथ ही साथ बोनस पॉइंट भी। बालाजी लगातार गलतियां कर रहे हैं। 2 डिफेंडर्स है इस वक्त तेलुगु टाइटंस के। सुपर टैकल की सिचुएशन और सुपर टैकल कामयाब। अभी भी स्ट्रगल जारी है, पूरी कोशिश, अपर बॉडी को पूरी तरीके से गिरफ्त में ले लिया है अजीत पवार ने। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स तेलुगु टाइटंस। बेहतरीन टैकल का प्रदर्शन यहाँ, आज तेलुगु टाइटंस हार नहीं मान रही। रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बच पाना मुश्किल। क्या जबरदस्त, दोनों पैरों पर एक साथ गए और उसके बाद अजीत भी वहां पर आ गए। तो दोनों डिफेंडर्स ने मिलकर काम किया और शीनी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। सब खुश हैं, तेलुगु टाइटंस के सपोर्ट स्टाफ, कोचेस, प्लेयर्स सब खुश हैं। आज तेलुगु टाइटंस एक बार फिर बेहतर कोशिश करता दिखाई दे रहा है। 2 और डाई रेड है यहाँ, संजीवी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं, इस बार नहीं। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स।
सेल्फ आउट मैडम, सेल्फ आउट की आवाज आ रही है। बिल्कुल आरती बारी मैडम, अब self out। चर्चा करेंगी कि वहां सेल्फ आउट वो है गिर या गए नहीं है। पीछे। Coach, please come. कोच को पहले वार्निंग मिलेगी, आप बाहर से बैठ करके No, I am हमारे asking you, फैसलों self out। को प्रेरित ना करें। Oh, he's done. I can appeal. ग्रीन कार्ड लें। Telugu Titans coach. Srini? Green card. Disturbing the game. भावनाओं में बह रहे हैं श्रीनिवास रेड्डी, पर भावनाओं का ही खेल है कबड्डी। You order it. Telugu और Titans. उनकी डिमांड है कि आप देखें कि डिफेंडर भी सेल्फ आउट हुआ है। कौन सा डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ और कहां, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा। एक और बार सुपर टैकल। क्या मैं रिप्ले देख रहा हूं? क्या ये लाइव है? Very good. जी हाँ, ये लाइव है। मुझे 2 पल के लिए लगा कि शायद हम रिप्ले देख रहे हैं। Telugu Titans. तेलुगु टाइटंस के 2 ही डिफेंडर रहने चाहिए दादा। तीसरा रॉक सुपर टैकल कामयाब हुआ आज तेलुगु टाइटंस का। नितिन का दूसरा सुपर टैकल, और क्या जबरदस्त तरीके से दोनों पैरों पर एक साथ गए। अजीत पवार ने फिर सपोर्ट किया। संजीवी पिछली बार बचाकर लेकर गए थे, क्या इस बार पवन सेहरावत वो कर सकते हैं? ओहो, रनिंग हैंड टच पवन सेहरावत का। आज बदले बदले से मिजाज नजर आ रहे हैं जनाब के। Ready set 1 point Telugu Titans. बहुत ही उम्दा रनिंग हैंड टच यहाँ पवन सेहरावत का। आज का मुकाबला तेलुगु टाइटंस के लिए नया होगा, क्योंकि आज एक नए नवेले पवन सेहरावत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हेयर स्टाइल नई है, इरादे नए हैं। और जब उनसे पूछा गया प्री शो में कि आप कैसे खेलेंगे, उन्होंने कहा आज तो मैं अपनी स्टाइल से खेलूंगा, और वही करते दिखाई दे रहे हैं पवन सेहरावत। पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ। टाइटंस के पास 5 पॉइंट्स की लीड है। एडवांटेज की सिचुएशन है टाइटंस के पास। क्या वो दूसरे हाफ में इसे बना करके रख पाएंगे? यकीन मानिए, एक जीत इस पूरे सीजन को बदल सकती है। कॉन्फिडेंस बहुत है गुजरात की टीम में। हम जीतेंगे, रामहर जी ने कहा जरूर है, पर खेलना खिलाड़ियों को है। और इतना ही जोश तेलुगु टाइटंस में भी भरा हुआ है। राइट कॉर्नर पर पवन सेहरावत अपने आप को बचा नहीं पाए। पवन सेहरावत अभी भी अंदर है। एक तो सेल्फ आउट हो गया। पवन सेहरावत चेन में थे, आखिर तक चेन नहीं छोड़ पाए और गिर गए। अजीत पवार बाहर निकल गए। Gujarat Giants. तो नुकसान तो हुआ है। ऑल आउट के नजदीक पहुंच रहे हैं टाइटंस। ये देखिए, चेन में थे, यहां चेन छोड़ देते, अपने गिरने का जो लोड है वो उन्होंने अजीत पवार के हाथ में डाल दिया। ये टर्निंग पॉइंट है इस गेम का, क्योंकि यहां से अब तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट होने से केवल पवन बचा सकते हैं। अगर यहां पे एक मल्टी पॉइंट रेट देखने को मिली तो ठीक, वरना छलांग जरूर, हाई फ्लायर की छलांग देखने को मिली, लेकिन क्रैश लैंडिंग। Telugu Titans. All out 1 plus 3 points. बोनस जरूर ले गए पवन सेहरावत जाते जाते, लेकिन टीम ऑल आउट हो गई। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। Substitution तो Telugu तेलुगु Titans. टाइटंस पहली बार ऑल आउट हुए हैं, मौका है उनके पास वापसी का। रजनीश आए हुए हैं रेड पर। थोड़ा सा इंजरी की वजह से इनके खेल पर असर पड़ा है। कुल मिलाकर 192 रेड पॉइंट हैं, 8 सुपर 10 लगा चुके हैं रजनीश, लेकिन इस सीजन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए। चलिए, यहाँ फजल अत्राचली को बाहर किया, Ready set बढ़िया 1 साइड point ऑन किक Telugu लगाई, Titans. फजल देखते रह गए। मास्टर स्ट्रोक श्रीनिवास रेड्डी की तरफ से रजनीश को भेजना। पवन भी किक लगाने की कोशिश, कामयाब। गेम प्लान काम कर रहा है तेलुगु टाइटंस का। फजल जो पवन को लेफ्ट कॉर्नर से पॉइंट उठाने नहीं दे रहे थे, उन्हें रजनीश ने बाहर किया। फिर पवन आए और उसी लेफ्ट कॉर्नर पर नबी बख्श को बाहर किया। बिल्कुल, नबी बख्श आमतौर पर कवर पर या इन पर खेलते हैं, यहाँ कॉर्नर पर गए और ये सोनू जागलान को लाया गया है। हाफ टाइम के बाद अगर आप फ्रेश लेग्स लेकर के आते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। यहाँ मिल Ready गई। set 1 point Gujarat Giants. सोनू ने काम करके दिखाया। एक बार पवन सेहरावत वापस अंदर, लेकिन इस बार फजल अत्राचली लेफ्ट कॉर्नर पर उनका इंतजार कर रहे हैं। सुपर 10 के करीब है पवन, पर आज उनकी सोच सुपर 10 नहीं, विन होनी चाहिए। बिल्कुल, पवन को जरूरी नहीं कि वो हर रेट में पॉइंट लेके आए। ये क्या किया, जाकर के खड़े हो गए,
श्रीनिवास रेड्डी भी वही पूछ रहे हैं, ये क्या किया? क्या वो भी पीठ दिखाई वहां? 5 सेकंड का समय बचा था, चुपचाप वापस आ जाते क्योंकि पवन सेरावत के लिए ये डू और डाई रेड नहीं थी। सोनू से बात करें फजल। Kick ready. Otherwise, untouched, full untouched. Florida Red, Gujarat Giants. किक रेडी, कहां पर लगाएंगे? लेफ्ट कॉर्नर पर जाते हैं किक लगाने, सोनू नहीं लगाई, थाइस पर चले गए एक साथ डिफेंडर्स। कमाल किया यहाँ, और सोनू का ये प्रयास बेकार चला गया। बहुत ही उम्दा टीम एफर्ट यहाँ तेलुगु टाइटंस का। संजीवी, Florida Red, Telugu Titans. ये भावनाएं जो आप महसूस कर सकते हैं फैंस के बीच में, ये पूरे जगत में। ओ, घेर लिया गया गुजरात के डिफेंस द्वारा। Runner out 1 point, Gujarat Giants. अपने ट्रैप में लिया यहाँ पर गुजरात जायंट्स के डिफेंस ने। उन्हें पता है कि लगातार ये लेफ्ट कॉर्नर पर किक लगाते हैं। देखिए कितना पीछे गए फजल, और पीछे गए रेडर, उनके नजदीक गए तो इधर से पूरा अटैक आ गया। एक सलाह दी गई है लेकिन ये किक लगाते हैं, इतना मान करके चलिए, और ये किक यही लगाते हैं जहां पर वो प्रयास कर रहे हैं। सामने से ब्लॉक किया, हाथ मिड लाइन को आया, लेकिन उसके बावजूद पीछे Runner खींच out लिए 1 point, गए। Telugu Titans. ये देखिए सामने से ब्लॉक किया, पूरे पंजों पर प्रेशर लिया, हाथ मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। डिफेंस की यहाँ पर कामयाबी, एक बहुत ही जोखिम से भरा टैकल, लेकिन कामयाब टाइटंस का डिफेंस। 23-23 के आंकड़े पर दोनों टीमें 1 बराबरी point, पर। Gujarat Giants. संजीवी आए हैं, और जो हमने बातचीत में सुना, शीने ने यही कहा कि दूसरी टीम के कोच राम मेहर ने कहा है लात मारने के लिए, यानी किक मारेंगे, लेकिन यहाँ लाइन आउट हो गए, यानी कि एंड लाइन से पीछे निकल गए। इस तरह आप अगर पॉइंट जाया करेंगे तो मुकाबला कैसे अपना करेंगे? अभी क्या रहा है नितिन, क्या रहा है? यहाँ पे बड़ी गलती करी है तेलुगु टाइटंस ने, ये सेल्फ आउट भारी पड़ेगा उन्हें। 1 point, Gujarat Giants. ठीक है, और ये हुआ, ये अचानक से हुआ, इस कारण से ये हमारी शायद नजरों से बच गया दादा कि वहां वो प्रतीक दहिया को तैयार कर रहे थे और नबी बख्श दौड़ते हुए चले गए। बिल्कुल तकरीबन पर शूट किया था उन्होंने। यहाँ डू और डाई की सिचुएशन, और देखना है डू और डाई में डिफेंस पीछे है, यानी कि रेडर पर प्रेशर है, वक्त निकलेगा, रेडर पर दबाव बढ़ेगा। अगर रेडर को कामयाब होना है तो इस समय टच करके बाहर निकलना है, बोनस इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। और ये देखिए पैरों पर गए, मोमेंट पूरी तरह से तोड़ दिया, और एक बार जब मोमेंटम टूट गया तो फिर निकलने की गुंजाइश वहीं खत्म हो गई। ये बड़ा मोमेंट है इस गेम में। तेलुगु टाइटंस अब ऑल आउट की कगार पर। श्रीनिवास रेड्डी को मिला एक ग्रीन कार्ड, राम मेहर जी को भी मिल गया। अब कोचेस का खेल के साथ इन्वॉल्व होना बहुत स्वाभाविक है, आप उन्हें अलग नहीं रख सकते। ये सुपर टैकल क्या एक बार फिर होगा? नहीं, 2 + 2 4 points, Gujarat Giants. अब ये पिछड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरी 8 मिनट मुश्किल के हैं। जिंदगी में नाम कमाने का, घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल इन हो सकते हैं। दूसरी बार ऑल आउट हो गए हैं तेलुगु टाइटंस। उनके पास अब भी मौका है, लेकिन फासला देखिए 7 पॉइंट्स का बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है? पिछले 5 मिनट में सिर्फ 1 पॉइंट है टाइटंस का और 8 पॉइंट्स हैं जायंट्स के। तेलुगु टाइटंस को अपने अंतिम चरण की एक बार फिर से पढ़ाई करनी Runner होगी। out 1 point, Telugu Titans. हालांकि अभी भी गेम उनके हाथ से निकला नहीं है। डू और डाई रेड है रजनीश के नाम। एक बार फजल अतराचली को बाहर करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अब नहीं। तेलुगु टाइटंस 6 मिनट का खेल बाकी। पवन सेरावत को एक कप्तान के तौर पर इस समय, ओहो बढ़िया टैकल, बढ़िया टैकल। लंबे कद के रेडर बिल्कुल सामने गए, डबल थाइस पर एक साथ डाइव किया और हिलने नहीं दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, अरे तू हीरो बन रहा क्या? हीरो बन रहा? और पवन सेरावत अनुभवी खिलाड़ी, सुपर एथलीट,
क्या बचा पाएंगे अपनी टीम को? नहीं, एक बार फिर इस अंतिम चरण में 1 point Gujarat Giants. तेलुगु टाइटंस अपने हाथों से इस मैच को फिसलने दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है पवन सहरावत का बाहर जाना। तेलुगु टाइटंस की जो रही सही उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फेर रहा है। अगली रेड डू और डाई पवन सहरावत धड़कते दिल से बाकी बचे हुए जो मिनट्स हैं उन्हें निहार रहे हैं बेचारगी के साथ, क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं। यहां लीजिए, पवन सहरावत के रिवाइवल की गुंजाइश तो तकरीबन खत्म है। रजनीश भी बाहर निकल गए। तेलुगु टाइटंस एक बार फिर वही पुरानी गलतियां करते हुए। दीपक ने आज 8 टैकल पॉइंट्स पूरे कर लिए। श्रीनिवास रेड्डी हमारे पुराने दोस्त हैं, उनको इस दुख में देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन तेलुगु टाइटंस के फैंस भी सिमिलर सिचुएशन में है दादा। बहुत मुश्किल समय है। पवन सहरावत के अलावा टीम के पास कोई बेहतर विकल्प है नहीं और पवन सहरावत हर मुकाबले में चल नहीं पाते। आज उन्होंने बेहतर किया। पिछली बार तो पिछले मुकाबले में पवन सहरावत के सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। यहाँ बोनस और एक टच पॉइंट लेकर के गए। 12वें नंबर पर हैं। अगर अगला मुकाबला जीते भी तब भी 12वें पे ही रहेंगे, तो काफी परेशानी में है यहाँ पर तेलुगु टाइटंस। उछाल करने की कोशिश, ये लिखा हुआ था इनके चेहरे पर, इनके बॉडी लैंग्वेज में कि वो यही करने वाले हैं जो उनका पुराना स्टाइल है। लेफ्ट कॉर्नर में जाना, फिर ट्रैवल करते हुए एक जंप लगा के लायन लीप लेके बाहर निकलना, लेकिन ये हम सालों से देखते आए हैं। 7 पॉइंट का फासला है। चलिए 1 पॉइंट मिल भी जाएगा। नवीन को टैकल कर लिया गया। मोहित ने काम किया जो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस समय मैच के अंदर है। डिफेंडर्स ने अच्छा गेम दिखाया है आज तेलुगु टाइटंस का, लेकिन तेलुगु टाइटंस की किस्मत सिंगल हैंडेड दीपक आज की रात चमक रहे हैं। दीपक की लौ, दीपक की ज्वाला, दीपक की रोशनी कबड्डी के मैच को प्रज्वलित कर रही है। 9 टैकल पॉइंट दीपक का, और वो भी सिंगल हैंडेड दादा। बहुत ही बढ़िया टैकल, चूंकि पैर मिल गया था सही तरीके से, एंकल छूट नहीं पाया तमाम कोशिशों के बावजूद। गुजरात जायंट्स तैयार है सेलिब्रेट करने के लिए। अंतिम बिगुल बजने ही वाला है और एक बार फिर गर्जा है गुजरात, और एक बार फिर हारी है तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके एफर्ट्स की तारीफ करनी होगी, पर ये सीजन तेलुगु टाइटंस का अब तक नहीं चमक पाया। गुजरात जायंट्स टेबल पे उछलकर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है और तेलुगु टाइटंस अभी भी टेबल के बॉटम में धसी की धसी रह गई। वॉर ऑफ स्टार्स के इस मुकाबले में आखिर एक बार फिर फजल अत्राचली की टीम ने बाजी मारी। पवन सहरावत चाह करके भी बेहतर नहीं कर पाए।